पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से तारीखी मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप के पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से यह पहली मुलाकात है। फील्ड मार्शल का यह तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वक्त से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने मुल्क की एक बाअसर शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में ट्रंप का दोहराना एक संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में इस तरह की गर्म जोशी पहले नहीं देखी गई। पाक अमरीका पेशरफ्त के खित्ते के अलावा भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात का शेड्यूल तयशुदा था। पाक भारत जंग रुकवाने में अमरीकी सदर का अहम किरदार था। पाकिस्तान हालिया बहरान में एक अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद मुस्तकिल अमन की तमाम कोशिशों की मुखालफत की। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। हम दोनों ममालिक के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े का मुस्तकबिल इनकार या हट धर्मी में नहीं बल्कि सच पर मबनी सिफारतकारी है। ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर तेहरान को पैगाम। कहते हैं ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है। ईरान हमलों से परेशान है और बात करना चाहता है मगर बहुत देर हो चुकी है। तेहरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान का दिफा नाकाम हो गया। ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर हमारा कंट्रोल है। अमरीका ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का ऐलान। अमेरिकी सदर की धमकियां मुस्तरद। इसराइल पर हमले तेज करने का हुक्म। कौम से खिताब में कहा ईरानी कौम झुकने वाली नहीं, धमकियों से नहीं डरतेगी। कोई भी फौजी मुदाखलत करेगा तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। ईरानी कौम मुसल्लत करदा जंग के मुकाबले में साबित कदम रहेगी। ये कौम मुसल्लत करदा जंग के सामने किसी के सामने हथियार नहीं डालेगी। मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। ईरान अपनी सरजमीन पर किसी हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा। ईरान अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर सेहूनियों को माफ नहीं करेगा, ना ही शोहदा का खून भूलेगा। सेहूनी रियासत ने संगीन गलती की और उसे इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। हमारी मुसल्लह अफवाज को क़यादत और पूरी कौम की हिमायत हासिल है। ईरान की डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरखास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज्यादा काबिले नफरत चीफ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता। ईरान धमकी का जवाब धमकी से और हर इकदाम का वैसा ही जवाब देगा। उधर ईरान की जंग के हवाले से मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान ने किसी मुज़ाकराती टीम को मस्कत नहीं भेजा। हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी मालिक हैं उनको फिलफौर जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये न सिर्फ ख़त्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है।
इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारियत की है। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत की है। आलमी बरादरी को ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के जुल्म का बाजार गर्म है। गाजा में निहत्ते मासूमों का खून बहाया जा रहा है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन। ईरान के हवाले से एक डेवलपमेंट कल हुई है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़रा करीब ममालिक ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो तमाम OIC के मेंबर्स हैं ईरान के हवाले से कल एग्री करके उसकी काफ़ी नेगोशिएशंस होती रहीं। इन लाइट ऑफ द रैपिडली इवॉल्विंग रीजनल डेवलपमेंट्स एंड द अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस इन द मिडल ईस्ट, particularly owing to the ongoing military aggression of Israel against Iran. इसराइली जारियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान इसराइल जंग के पूरे खित्ते में संगीन नताइज मुरतब होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला की 12 से ज़ायद ममालिक ने मज़म्मत की है। आलमी कानून के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकालना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा उमूर की वेबसाइट पर जॉइंट बयान मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्ज खत्म करने का प्लान मंजूर। गर्दशी कर्ज खत्म करने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक सालाना बुनियादों पर 323 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों को अदायगी की जाएगी। काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। काबीना इजलास के एलामिया के मुताबिक स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डाले बगैर अगले 6 सालों में गर्दशी कर्जे को खत्म करना है। फैसला मुल्क की तवानाई के शोबे की सलाहत में एक अहम कदम है। विफाकी काबीना की आवाम दोस्त बजट पेश करने पर विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और हुकूमत की मुआशी टीम की सताइश। वज़ीर आज़म का हज के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर मसबी उमूर सरदार यूसुफ को खिराज तहसीन। हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, सोलर पैनल पर 18% टैक्स बोझ था। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। डिजिटल टैक्स सूबों का ही रहेगा। वज़ारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक में $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहिदा। पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत की मालियाती सहूलियात पर दस्तखत कर दिए। वज़ारत खजाना के एलामिया के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस्लामी फाइनेंसिंग का हिस्सा 89%, रिवायती फाइनेंसिंग 11% है। यह मुआहिदा पाकिस्तान की माली इस्लाहात पर आलमी इत्माद का मज़हर है। पौने 3 साल बाद पाकिस्तान की मशरक़ वुस्ता के मालियाती बाजारों में वापसी हुई है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। नॉन फाइलर्स के एक दिन में 50,000 रुपए से जायद रूम बैंक से निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके की आमदन पर इनकम टैक्स की तजावीज़ भी मंजूर। चेयरमैन FBR ने कहा, 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5% से कम करके 1% इनकम टैक्स आयद होगा। 12 से 22 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15 से कम करके 11% आयद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दानिश स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ की तामीर की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ के मनसूबों में आलमी मायार से हम आहंग तालीमी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मनसूबों में शिफाफियत और आला मायार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के मनसूबों में थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा, मुआशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को यकसां तालीम और तरक्की के मौके फराहम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है।
सदर आसिफ अली जरदारी का पीओएफ वाह का दौरा। चेयरमैन पीओएफ वाह लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह की सदर पाकिस्तान को पैदावारी यूनिट्स के बारे में ब्रीफिंग। कहा पीओएफ वाह मुल्क की दिफाई जरूरियात को पूरा करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का मुआयना किया। अमले की फनी महारत, आज़म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में पीओएफ के मौसर किरदार की तारीफ। मौजूदा और आइंदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर कहा। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अवलीन तरजीह है।